दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कार्टून वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। गांव में जनवरी की ठंड हर साल आती थी, लेकिन इस बार सर्दी जैसे सब्र खो चुकी थी। छोटे छोटे घरों की छतें बर्फ से ढक गई थीं। सूरज भी बादलों की चादर ओढ़े कहीं सो गया था। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रणवीर, उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे ठंड से कांपते हुए बैठे थे। चूल्हे में मुश्किल से कुछ लकड़ी जल रही थी। सीता ने कहा, आज घर में बस 2 ही रोटियां हैं रणवीर। एक तुम्हारे लिए बांध दी है, बच्चों को आधी आधी खिला दूंगी। रणवीर मुस्कुराया, मगर आंखों में थकान थी। रोटी तुम बच्चों को दे दो सीता, मुझे अब दिन में भूख नहीं लगती। बस मालिक की दुकान पर जाकर चाय बना लूंगा। वह ठंडी हवा में बाहर निकला, धोती कुर्ता पहने, बिना स्वेटर, बिना मोजे, बस उम्मीद ओढ़े। हाथ कांपते हुए भी वह सेठ धनपाल की दुकान पर पहुंच। आ गया तू रणवीर, जल्दी से बर्तन धो दे, ग्राहक आने वाले हैं। बर्फ जैसे पानी में हाथ डालते हुए रणवीर के होंठ नीले पड़ गए। फिर भी उसने अदरक वाली चाय बनाई, जिसकी खुशबू ने हवा को भी गर्म कर दिया। बस 1 कप उसने खुद के लिए भी डाल लिया, मगर जैसे ही कप होंठों से लगा, धनपाल गरजा। रणवीर ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, बहुत ठंड थी, बस एक घूंट। लेकिन मालिक का दिल ठंडे पत्थर जैसा था। उसने आधी सैलरी काट ली और रणवीर को काम से निकाल दिया। शाम को रणवीर घर लौटा। आंखों में निराशा थी, पर बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की। सीता ने पूछा, इतना कम राशन क्यों लाए हो? वह बोला, मालिक ने आधे पैसे काट लिए, अब अगले महीने कुछ और काम ढूंढूंगा। उस रात दोनों ने बच्चों को सुला दिया और बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ देर चुप बैठे रहे। चूल्हे की आग में लकड़ी जल रही थी, पर उम्मीद राख हो चुकी थी। अगले दिन रणवीर काम ढूंढने निकला। कई दरवाजे खटखटाए। हर किसी ने कहा, अभी काम नहीं है भाई। थका हारा लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी गंगा अम्मा मिली। सर्दी से कांपती बोली, बेटा, ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरा अब साथ नहीं दे रहे। रणवीर ने बिना सोचे सामान उठा लिया। घर पहुंचकर अम्मा बोली, मैं अकेली हूँ बेटा, ये मेरी गाय गौरी है, अब इसका ख्याल तू रख, ये तेरा जीवन बदल देगी। रणवीर ने झुककर आशीर्वाद लिया और गौरी को घर ले आया। सीता ने आश्चर्य से पूछा, यह गाय कहाँ से लाई? रणवीर मुस्कुराया, ईश्वर की देन है सीता, अब देखना, किस्मत बदल जाएगी। गौरी ने उसी रात इतना दूध दिया कि पूरा परिवार तृप्त हो गया। पहली बार हफ्तों बाद सबके चेहरों पर सुकून था। अगले ही दिन सीता बोली, इतना दूध है तो क्यों ना चाय बनाकर बेचो? सर्दी का मौसम है, सबको गर्म चाय चाहिए। रणवीर को बात जंच गई। वह सेठ लालचंद से थोड़ा उधार लेकर चाय का ठेला लगा लिया। गौरी के दूध से बनी चाय की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, भाई, रणवीर की चाय तो दिल को गर्म कर देती है। भीड़ बढ़ने लगी, दुकान चल निकली। लेकिन यह देखकर सेठ धनपाल के दिल में जलन बढ़ गई। उसने गुंडों को भेजा धमकाने, कल से यहाँ ठेला मत लगाना, वरना अंजाम बुरा होगा। रणवीर डरा जरूर, लेकिन रुका नहीं। अगले दिन फिर ठेला लगाया। वही मुस्कान, वही खुशबू। गुंडे आए, बोले,
चाय पिला। जब उन्होंने चाय पी तो बोले, अरे वाह, ऐसी चाय तो जिंदगी में नहीं पी। और उसी शाम वही गुंडे जाकर धनपाल को बोले, अगर रणवीर को परेशान किया तो पहले तुझे ही ठंड में नहलाएंगे। अब रणवीर का रास्ता साफ था। उसकी चाय की खुशबू पूरे कानापुर गांव की पहचान बन गई। हर कप में मेहनत, हर घूंट में उम्मीद का स्वाद था। ठंड अब भी थी, लेकिन रणवीर के घर में अब गर्माहट थी, चूल्हे की नहीं, सपनों की।